राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ने सिविल अस्पताल प्रबंधन और सफाई कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। आयोग के सदस्य विनय प्रताप ने सीएमएस के कक्ष में ही सफाई कर्मचारियों की बैठक की और इस दौरान आयोग के सदस्य विनय प्रताप सीएमएस की कुर्सी पर बैठ गए तो अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कहा कि यह नियम के विरुद्ध है। वहीं आयोग के सदस्य विनय प्रताप का कहना है कि डॉक्टर के उन्होंने कहा बैठक के लिए कोई निर्धारित व्यवस्था नहीं थी, जो व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन ने की उसी का पालन किया गया। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि व्यवस्थाओं की यहाँ बहुत बड़ी मैंने कमी देखी है। बैठक के लिए कोई इस तरह का निर्धारित स्थान इनका नहीं था और जैसा व्यवस्था इन्होंने करके दी इसको हमने उसका पालन किया है। देखिए, आपका जो सवाल है उसके ऊपर ही मैंने आपको बताया है कि ये तो व्यवस्था विभाग की ओर से आनी चाहिए, उनको बैठने की व्यवस्था बनानी चाहिए। उन्होंने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की है। ये तो आप बैठ सकते हैं। बैठा हूँ अभी नहीं, कर्मचारियों ने नहीं बताया। जब व्यवस्था यहाँ पे रखी जा रही है किसी बैठक के लिए तो जो सा व्यवस्था होती है उसी की पालन करना पड़ता है। अधिकारियों ने तो बैठाया। तो मैं बताऊँगा, क्योंकि मैंने एक भ्रमण का कार्यक्रम हम रेगुलर नगर निकाय पंचायतों का हम कर रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 14 निकाय हैं, जिसमें से कि 13 निकाय आज पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मंगलौर में मेरी 3 बजे आज बैठक हम लेने जा रहे हैं। तो विषय यह है कि कर्मचारियों का एक तो ईएसआईसी और पीएफ और उनका स्वास्थ्य की जांच और उनकी यूनिफॉर्म और उनके हर वो समस्या जिस समस्याओं से कर्मचारियों को परेशानी या उनके कार्य में बाधा पड़ती है, तो उन सब समस्याओं को हम आगे लेके चल रहे हैं। जैसे कि सबसे प्रथम में है, मैं लेकिन देखने में ये आ रहा है, जैसे कि आज मैंने यहाँ अस्पताल में भी आकर ये देखा है कि यहाँ पर जो है ईएसआईसी और पीएफ है, जब तक कि अटेंडेंस कर्मचारी की सही रूप से नहीं होगी तब तक उसको ईएसआईसी और पीएफ का लाभ मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर जो रजिस्टर जिसमें इनकी हाजिरी लग रही है वह एक 12 रुपये वाला 10 रुपये वाला रजिस्टर है, साधारण है, जिसमें कि उसके ऊपर कई जगह तो फ्लूड से नाम हटाए गए हैं, मिटाए गए हैं। मैंने उनकी फ़ोटो भी ली है और मैंने इसके विषय में अधिकारी से बात भी की है, क्योंकि अगर कर्मचारी का कोई दुर्घटनाग्रस्त कोई अहित हो जाता है तो ईएसआईसी विभाग में उसको अटेंडेंस यानी उपस्थित होना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं देख रहा हूँ रजिस्टर के अंदर फ्लूड लगा के उसको नाम भी इधर उधर करे गए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद पूर्व में कोई घटना अगर हुई भी होगी तो शायद लीपा पोती का इनका काम रहा होगा। तो यही मेरे विषय हैं, क्योंकि मेरा सबसे प्रथम में ईएसआई और पीएफ को लेकर मैं सरकार को बहुत गंभीरता से मैं बता चुका हूँ। हमारी मुख्य सचिव महोदया राधा रतोड़ी जी से भी मेरी इस विषय में वार्ता हुई है, तो मैंने उनको भी अवगत कराया है। और राज्यपाल जो हमारे गुरमीत जो मेजर जनरल हमारे राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, उनसे भी मेरी बैठक हुई है और मैंने उनको भी इसी विषय में बताया है कि यह एक बहुत बड़ी कमी मैं देख रहा हूँ कि कहीं ईएसआईसी पीएफ के रजिस्टर जो कि हम अटेंडेंस लगाते हैं उसमें गड़बड़ी है। कहीं कहीं क्या है कि उनके आधार कार्ड से उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनके परिवार की एंट्री भी नहीं है। तो ईएसआईसी में बहुत बड़ा घोटाला यहाँ देखने में मेरे आ रहा है।